नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर मैं पूजा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सीरीज है यूनिवर्सिटी अपडेट, जिसमें हम परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और आज परीक्षा पर सही और सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर आशु रानी जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे यूट्यूब। थैंक यू सो मच पूजा। मैम, परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। छात्र कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं से आधी नॉलेज मिलती है, कहीं से कुछ जानकारी अफवाहों के तौर पर मिलती है। तो इसी के चलते हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे विश्वविद्यालय में एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं, तो इनको शुरू कराने के समय पर क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और किस तरह से आपने उनसे ओवरकम किया? देखिए पूजा, चैलेंज तो है क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय एक बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपडेट करना हर चीज को, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमको दूर दराज गांव में भी जो हमारा कॉलेज है उसको भी उस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना होता है। और जिस तरीके से हम यहाँ विश्वविद्यालय स्तर पर जो सॉफ्टवेयर्स में जो टेक्नोलॉजिकली जो हम चेंजेस करते हैं बेटरमेंट के लिए, उनको हमारे कॉलेजेस के लोगों को दूर दूर बैठे हुए कॉलेज है उनको समझाना और उनको समझना और उसके अकॉर्डिंगली काम करना, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। उनकी क्वेरीज बहुत ज्यादा होती हैं, जिनको यहाँ विश्वविद्यालय स्तर पर ये कोशिश की गई है कि प्रत्येक की बहुत छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं। इस तरीके से जो भी काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए लॉगिन आईडी के अलावा वो लोग व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं या आपका मेल भी करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन तक पहुंच है, उनकी पहुंच है। वो डायरेक्ट मुझसे भी बात करते हैं, हमारे नोडल ऑफिसर जो हैं एग्जामिनेशन के, उनसे भी बात करते हैं, सीओई से, रजिस्ट्रार से। तो सभी लोग ओपन हैं और जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं उनको वहां तक पहुंच जाए, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। तो चैलेंजेस है, लेकिन ये है कि मुझे बहुत खुशी है कि सभी जो भी विश्वविद्यालय के संबंधित महाविद्यालय हैं, नोडल सेंटर्स हैं हमारे, जो भी एडेड कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सभी का सहयोग भरपूर मिल रहा है। और सबके सहयोग से ये परीक्षा, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक प्रेरणा है, इच्छा है, और माननीय कुलाधिपति महोदय की जो एक डायरेक्शंस हैं कि शुचिता पूर्वक यह संपन्न हो और विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी छात्रों के हित में निर्णय लिए जाए वो लिए जाए, वो हम संपन्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, एक बेहतरीन टीम अगर हमारे साथ हो तो कोई भी राह जो मुश्किल है वो आसान हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे में विश्वविद्यालय के ये जो एग्जाम्स है हमारे, ये सुचारू रूप से पूरे हो जाए, तो इसके लिए आपने क्या रणनीति तैयार की है? देखिए, कुछ तो हमारी प्राथमिकताएं रहती हैं और प्रत्येक यहाँ के शिक्षक की भी यही प्राथमिकता रहती है कि सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हमारी परीक्षाओं में थोड़ी देरी हुई है, इसलिए सबसे पहली चीज ये थी कि सभी परीक्षाओं का जो सिलेबस था वो छात्रों को पूरा कराया गया है और पूरा हुआ है। कई बार जल्दी परीक्षाएं होती हैं तो शिक्षकों की ये समस्या रहती है कि हमारे सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, पर इस बार जो परीक्षा हो रही है उसकी जो खास बात है कि सभी जो क्लासेस हैं वो पूर्ण रूप से सिलेबस पूरा पढ़ाया गया है। पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि उनकी जितनी भी परीक्षाएं होनी है उनमें जो थोड़ी सी समस्या आई, जो कि पेपर्स में भी आया था, वो ये था क्योंकि हम लोग पहली बार ये परीक्षा कर रहे थे और जो यहाँ के जो भी कर्मचारी और अधिकारी जो भी इसमें लगे हुए थे वो क्योंकि शिक्षक नहीं हैं, तो उनको मेजर और माइनर का उतना जो कोऑर्डिनेशंस थी उनकी शायद जानकारी नहीं थी। तो पहले दिन, लेकिन वो पहली बार शुरू करते ही वो चीज समझ में आ गई थी। तो ये जो बच्चों की जो समस्याएं हैं किसी भी स्तर की, वो पूरी तरीके से पूर्ण की जाएगी, ये भी हमारी तैयारी का पार्ट है। लेकिन छात्रों को थोड़ा सचेत रहते हुए कार्य करना होगा, अपना एग्जामिनेशन देना होगा, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे के एकदम निगाह में रहेंगे और जिस भी सेंटर पर या जिस भी छात्रों को अगर नकल करते हुए पकड़ा जाएगा, और सीसीटीवी कैमरा का जो सेंटर यहाँ बना हुआ है, विश्वविद्यालय स्तर पर बना हुआ है, क्योंकि सभी केंद्र उससे जुड़े हुए हैं, तो
वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा हमको शासन से जो डायरेक्शंस मिले हैं और वहां से जो सहयोग मिला है, उसमें जिस प्रकार से अभी पूर्व में परीक्षाएं सीबीएसई की संपन्न कराई गई थी राज्य सरकार द्वारा, उसी तरीके से इस बार सभी केंद्रों की निगरानी के लिए नोडल सेंटर से ये मांगा गया है कि आपको अगर कोई भी संवेदनशील सेंटर लगता है तो वहां पर पुलिस बल की तैनाती और सेक्टर मजिस्ट्रेट वो भी प्रदान किए जाएंगे, जो कि शासन की तरफ से नियुक्त हो चुके हैं और उनके लिए डायरेक्शंस जा चुकी हैं नोडल सेंटर्स पर। तो तैयारी पूरी की गई है, क्योंकि ये एक अनवरत प्रोसेस है और छात्रों जो भी री का एग्जाम देते हैं, सप्लीमेंट्री का एग्जाम देते हैं, तो कई बार उनके अपडेट्स थोड़ा डिले हो जाते हैं और उनके अपडेट्स की वजह से हो सकता है कि उनको एक या दो छात्रों को या कुछ छात्रों को आई कार्ड इशू होने में थोड़ा विलंब हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन छात्रों को किसी भी तरीके की अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए और साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और आपके जो सेंटर है या आपका जो कॉलेज है उससे लगातार संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका आई कार्ड आता है वो कॉलेज के लॉगिन आईडी पर जाता है। तो ये कॉलेज प्रबंधक की भी जिम्मेदारी होती है कि वो समय से छात्रों को परीक्षा से पूर्व उनको अपना आई कार्ड पहुंचाए या उनको दे, बुलाकर दे। हाँ, जो डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम है ये मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता चला है वो रीजन उसका ये है क्योंकि कॉलेज हमारे जिन क्षेत्रों में है कई बार नेट की जो सुविधा है या इंटरनेट प्रॉपर नहीं आता है और हमारे जो पोर्टल है उस पर भी रश ज्यादा होता है क्योंकि दूसरे दिन एग्जाम है। तो कुछ कॉलेजेस को ये परेशानी होती है कि वो टाइमली या डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वो हम लोगों को बताते हैं तो कई कॉलेजेस को हमने ऐसा भी किया है कि उनके जितने भी हमारे आई कार्ड्स थे उनको हमने विश्वविद्यालय में ही डाउनलोड कराया और उन तक पहुंचाए। तो ये इंटरनेट की थोड़ी टेक्नोलॉजी की जो समस्या है उसके कारण समस्याएं हो जाती हैं, पर उसका ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय इन समस्याओं के लिए तैयार नहीं है। हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो सभी परीक्षाएं बहुत शांतिपूर्वक संपन्न होंगी। जी, और एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो रहे हैं, सुचारू रूप से हो ही रहे हैं आपके सानिध्य में। मैम, आज आपने डायरेक्ट संवाद किया सभी छात्रों से, बहुत अच्छा लगा और आपका ये कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से आपके एग्जाम्स के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए, एग्जाम्स दीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए, अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।